हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैं एमवीपी की बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। एमवीपी क्या होता है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आज इस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि इसको कैसे करना है। दूसरा, साथ ही साथ हम एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी A&B की भी हम केस स्टडी समझेंगे कि उन्होंने अपना एमवीपी कैसे लॉन्च किया था और कैसे आज वो एक $100 बिलियन की कंपनी बनी और उसके लिए एमवीपी के लिए इनकी प्रोसेस क्या रही थी। तो चलिए पहले समझते हैं कि एमवीपी आपको करना कैसे चाहिए। तो जैसे कि आपने एक अपना आइडिया फाइनल कर लिया है, तो इसमें आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी होगी ऑब्वियसली, इसलिए आप उसको एक अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। यही आपका बिजनेस है। ओके, सो सबसे पहले आपने एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेना है कि इस प्रॉब्लम को डिटेल में और भी ज्यादा डीप में जाके आपको उसको समझ लेना है। जब आपने प्रॉब्लम समझ ली, उसके बाद एक पेन या पेपर उठाएं और उस पर आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाएं। यदि आप डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप फिग्मा भी यूज कर सकते हैं। तो उस पर आप एक प्रोटोटाइप बनाएं कि उसका, यदि आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसका लुक एंड फील कैसा होगा, क्या कलर कॉम्बिनेशन होगा। और आपको फोकस करना है अपने कोर फीचर्स के ऊपर। आपको अपने गुड टू हैव फीचर्स नहीं लेना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोर फीचर्स लेना है। क्यों? क्योंकि आपका जो आइडिया है हो सकता है कि वो बहुत अच्छा आइडिया हो, लेकिन हो सकता है कि मार्केट उसके लिए रेडी ना हो और या फिर कस्टमर से एक्सेप्ट ना करें। तो यदि आप शुरुआत में ही बहुत ज्यादा फंडिंग उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि आपको उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हम एमवीपी बनाते हैं। तो एक बार आपका प्रोटोटाइप बन जाता है तो उसके बाद आप अपना एमवीपी का एक डेवलपमेंट चालू कर सकते हैं। और एक बार आपका एमवीपी बन जाता है तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है, एक स्मॉल टारगेट ऑडियंस, जैसे कि आपके सिटी का कोई पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, या फिर आप ऑनलाइन यदि कर रहे हैं तो ऑनलाइन में टेक्नोलॉजी जो अर्ली अडॉप्टर्स ग्रुप होते हैं, जैसे कि 18 से लेकर 25 साल तक की उम्र के लोगों को, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। और साथ ही साथ मेक श्योर कि जब प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसका फीडबैक जरूर लें कि उसका लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देख लें कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस कैसा है। तो इस चीज को अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेंगे कि A&B ने अपना एक कॉन्सेप्ट कैसे चालू किया। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई बिजनेस चालू होता है तो उसके पीछे एक प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, आपके पास ऑप्शंस कम होने चाहिए। यदि आप किसी बिजनेस को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो आपका 100% फोकस उस बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ही हुआ B&B के जो फाउंडर्स थे ब्रायन एंड जो के साथ। तो 2007 में जब एक रिसेशन की लहर चालू हुई थी तो वहां पे काफी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उनमें से ये लोग भी थे। इन लोगों के पास सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि ये अपने घर का रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। चूंकि ये काफी यंगस्टर्स थे तो इनके पास दो ही ऑप्शंस थे कि या तो अपना घर बदल दें, दूसरी जगह पे चला जाए जो थोड़ा साइज में छोटा घर रहे, या फिर कुछ और तरीके से एक्स्ट्रा पैसा कमाए। अब घर बदलना उन्हें ठीक से ऑप्शन नहीं लगा, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक सर्विसेज निकाले। तो उनका जो घर था उसमें एक हॉल जो अक्सर खाली पड़ा रहता था, तो उनके पास काफी जगह थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एयर मैट्रेसेस जो होते हैं उनको रखते हैं, और एयर मैट्रेसेस को रख के उन्होंने उसकी फोटो खींची। फोटो खींच के अपनी बिल्डिंग के आसपास उन्होंने लगा दी कि हम एयर मैट्रेसेस और ब्रेकफास्ट देते हैं। यहां से उसका नाम लगा एयर B&B, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, तो एयर बैग एंड ब्रेकफास्ट। सो ये उन्होंने सर्विस निकाली और ये इनके लिए MVP था कि एक उन्होंने सिर्फ 3 मैट्रेसेस लिए और उसकी फोटो खींची और उसको अपने आसपास लोगों के सोसाइटी में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और चिपका दिया। लोगों ने जब उसे देखा, जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे उन्हें कोई एक जगह मिले जहां पे वो अपना नाइट स्पेंड कर सके, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करें और अपने काम पे लग जाए। तो ऐसे लोगों में से तीनों के तीनों उनके जो उन्होंने एयर बैग्स, एयर मैट्रेसेस उन्होंने जो लगाए थे उनके बिक गए और उन्हें एक आइडिया आया कि यार ये तो एक अच्छा आइडिया है, हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनके साथ एक लिमिटेशन था। उनके साथ लिमिटेशन ये था कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं थे। उन्हें आइडिया आया, उन्होंने MVP भी किया और जो लोग उनके यहाँ रुके थे उन लोगों ने उनसे फीडबैक भी लिया। उन्होंने बोला हाँ बढ़िया है, हमारे बजट में भी है और हमारी जो जरूरत थी, बेसिक नीड्स थी, हमें रुकना था और ब्रेकफास्ट करना था, वो हमने कर लिया। तो उनका फीडबैक भी काफी अच्छा है। लेकिन अब इसे ये हो गया आपका MVP। आपने एक प्रोटोटाइप बना के उसे मार्केट में ट्राई किया और लोगों से फीडबैक लिया। फीडबैक लेने के बाद उनका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा बढ़ गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया उनके पास लिमिटेशंस थी। यहाँ पे आपका हो जाता है कि टीम बिल्डिंग, आपको कैसे कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि सही टीम मेंबर्स, सही पार्टनर्स आपके प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। और उसके लिए आपको ये देखना है कि वो पर्टिकुलर पार्टनर जिसे आप ऐड कर रहे हैं वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके पर्टिकुलर बिजनेस में, या फिर आपके स्किल्स को एक दूसरे की स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करता है कि नहीं करता है। तो अब यहाँ पे चैलेंज जो आया उनको कि वो टेक सेवी नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें। तो यहाँ पे उन्हें
उनका ब्रायन का एक और रूममेट था जिसका नाम था नेथन। सो नेथन जो था वो टेक सेवी था और उसको वो लोगों ने अपने टीम में लिया और एज अ को फाउंडर, तो ऐसे तीन फाउंडर हो गए, ब्रायन, जो एंड नेथन, तीनों ने मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसे वो लोगों ने एयर BNB बोला, एयर बैग्स एंड ब्रेकफास्ट। तो इसमें उन्होंने इसके बाद भी क्या किया कि अब उन्होंने जो चीजें जो प्रिंट मीडिया के थ्रू उन्होंने थोड़ा शुरुआत में एडवर्टाइज किया था, तो यहां पे उन्होंने एक और थोड़ा बेहतर प्रोडक्ट बनाया जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे था और उसको उन्होंने शुरुआत में यूज करना चालू कर दिया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई उन्होंने काफी एनहांस किया। वो लोगों के पास गए, जगह की फोटो खींची, फोटो को उन्होंने एयरबीन अपनी प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया और अपलोड करके उसे प्रमोट करना चालू किया। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते उनका जो मार्केट है वो धीरे से डेवलप होने लग गया। लेकिन इनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई 1 साल के बाद 2008 में, जब कैलिफोर्निया में जहां पे वो लोग रहते थे वहां पे काफी बड़ा एक डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ, जो कि काफी बहुत बड़ा इवेंट था। और इस इवेंट में वहां के जो होटल्स थे सारे फुल पैक हो गए थे, लेकिन लोगों का आना फिर भी चालू था। तब उन्होंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को काफी अच्छे से प्रमोट किया और उन्हें ब्रेक थ्रू मिला, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके एयर बैग एंड ब्रेकफास्ट की, एयरबीएनबी की सर्विसेज को काफी यूटिलाइज किया और यहां से उन्हें काफी सपोर्ट मिला। लेकिन इसके साथ ही उनके साथ एक चैलेंज था, उनके पास फंडिंग की कमी थी। तो फंडिंग के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम जो पॉलिटिकल एनवायरमेंट उस वक्त चल रहा था उन्होंने उसका यूज किया, और चूंकि वो ब्रेकफास्ट भी देते थे तो वहां पे उन्होंने अपना एक खुद का एक ब्रांडेड सीरियल निकाला जिसे उन्होंने नाम दिया ओबामा ओएस और चैप इन मैकलेन। सो उस वक्त के जो लोग इलेक्शन में खड़े थे तो उन्होंने इन दोनों के नाम का एक सीरियल निकाला जिसे वो ब्रेकफास्ट में सर्व करते थे, और इसके कारण उन्हें $30,000 की रेवेन्यू भी हो गई। तो इस कारण उन्हें एक एडिशनल रेवेन्यू हो गई, क्योंकि ये अभी तक ये लोग से बूट स्ट्रैप थे और उनके पास पैसे की कमी थी। और फिर उसके बाद उनको काफी सपोर्ट भी मिलते रहे, उन्हें बार बार अलग अलग जगह से फंडिंग भी मिलती रही और उस फंडिंग के बेस पे उन्होंने अपने बिजनेस को काफी अगले लेवल तक लेके गए। सो अभी मैं इस स्टोरी को यहां रोकता हूं और मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे एक सक्सेसफुल कंपनी ने भी अपनी शुरुआत मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से ही की है। सो यदि आप कोई भी स्टार्टअप चालू कर रहे हैं तो अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पे काम करें, और चूंकि शुरुआत में आप बूट स्ट्रैप रहेंगे, सेल्फ फंडिंग रहेंगे, तो आपके पास पैसे की भी कमी हो सकती है, तो आप उसको ठीक तरीके से इन्वेस्ट करना सीखें। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। सो स्टे इन टच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह मैं और भी MVP के लिए 2-3 सक्सेस स्टोरीज बनाने का प्लान है, सो ताकि आपको MVP क्लियर हो जाए, क्योंकि MVP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि आपको अपने स्टार्टअप को आगे लेके जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका काफी कुछ टाइम और पैसा बचा सकती है। सो स्टे इन टच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी की स्टोरीज भी आपको ऑटोमेटिकली दिख जाए। सो स्टे इन टच, बाय बाय, टेक केयर।